एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये तीखे शब्द किसी राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। और ये शब्द कहे गए हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बातें सोशल मीडिया पर क्यों, संसद में क्यों नहीं? आपके पास इसका क्या सबूत है? आज हम बात करेंगे उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ देश की सेना का सम्मान, और बीच में थी देश की सबसे बड़ी अदालत। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया था राहुल गांधी ने कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी ज़बरदस्त फटकार के बावजूद राहुल गांधी को इस केस में राहत कैसे मिल गई? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं आसान भाषा में। वो बयान जिससे मचा बवाल। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। साल था 2022, मौका था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। राहुल गांधी ने कहा था, चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। उनका कहना था कि ये बयान सेना का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का सुपर गुस्सा। लखनऊ कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं पर असली ड्रामा शुरू हुआ। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच ने राहुल गांधी के वकील से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, ये बातें सोशल मीडिया पर क्यों कही? अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो संसद में सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल नंबर 2, आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया है? और फिर वो सबसे बड़ी टिप्पणी, एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर संघर्ष हो तो क्या आपको ऐसा कहना चाहिए? क्या बोलने की आज़ादी का मतलब है कि आप कुछ भी कह सकते हैं? इन सवालों से एक पल को लगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। कहानी में ट्विस्ट और राहत। लेकिन इतनी फटकार के बाद भी कहानी में एक बड़ा कानूनी ट्विस्ट आया। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल रखा। सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि का केस वो कर सकता है जिसका सीधे तौर पर अपमान हुआ हो। इस मामले में शिकायतकर्ता एक रिटायर्ड अधिकारी है। क्या एक नागरिक पूरी भारतीय सेना की तरफ से मानहानि का केस कर सकता है? क्या ये उनकी व्यक्तिगत मानहानि है? और इसी कानूनी सवाल ने पूरा खेल पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट इस तकनीकी और कानूनी पहलू पर विचार करने के लिए राजी हो गया, और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फिलहाल के लिए बड़ी राहत दे दी। लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के केस पर रोक लगा दी गई है। तो समझिए, केस खत्म नहीं हुआ है, बस अभी के लिए रुक गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पहले इस बड़े कानूनी सवाल पर फैसला करेगा कि क्या सेना पर की गई किसी भी टिप्पणी पर कोई भी नागरिक मानहानि का केस कर सकता है। तो ये मामला अब 2 बड़े सवालों पर आकर टिक गया है। पहला, एक राजनेता की बोलने की आज़ादी की सीमा क्या है, खासकर जब बात देश की सेना और सुरक्षा की हो। और दूसरा, इस तरह के मामलों में केस करने का कानूनी अधिकार किसे है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और फिर उसी कोर्ट में मिली राहत। ये केस अब सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, बल्कि हमारी राजनीति और हमारे कानून दोनों के लिए एक बड़ी नज़ीर बनने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सही थी? और क्या राहुल गांधी को मिली राहत जायज़ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।